तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज प्रोपोगेंडा बहुत ही अलग लेवल पे पहुँच चुके हैं। आज धर्म के ऊपर प्रोपोगेंडा रचे जाते हैं। आज इस तरह से प्रोपोगेंडा रचे जाते हैं कि कैसे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पिछड़ा हुआ, गलत, दूषित, गंदा दिखाया जाए। और सबसे देखिए, एक व्हाट्सएप के ऊपर ये सब चीज़ें फॉरवर्ड होती है, समझ में आता है कि जिसकी जो मानसिकता है, व्हाट्सएप पे कोई कुछ भी फॉरवर्ड कर रहा है, करता रहेगा। बट जब ये चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बचपन से पढ़ाई जाती है तो थोड़ा सा गंभीर विषय हो जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप खुद सोच रहे होंगे, तो आपको बता दूँ कि केरला में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। केरला में कम्युनिस्ट की सरकार है ना, तो वहाँ पे बच्चों को ये शिक्षा बचपन से दी जा रही है कि एक दुकान है जिसमें एक मुसलमान चलाता है और एक हिंदू चलाता है। तो एक अपन जो हिंदू है वो स्वीट्स बेचता है और एक असलम है जो मुस्लिम है वो स्वीट्स बेचता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया जो हिंदू है उसकी दुकान में मक्खियाँ भिन भिन आती है, लेकिन जो असलम है, जो मुसलमान है, उसकी दुकान इतनी साफ़ सुथरी होती है। तो आप किससे मिठाई खरीदना, स्वीट्स खरीदना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो साफ़ सुथरी दुकानें होती है, आप वहीं से मिठाई खरीदना पसंद करोगे। तो बच्चों के दिमाग में ये पहले से भरा जा रहा है कि जो एक हिंदू है वो गंदगी में रहता है और जो मुस्लिम है वो साफ़ सफाई में रहता है। खैर, ये तो परोसा जा रहा है, बट क्या असलियत ये है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। दूसरा एक और कीप हेल्दी के ऊपर है। पहले वैल्यू थी, तो वैल्यू आपको मुस्लिम के यहाँ पे मिलेगी, अच्छी चीज़ें। दूसरा कीप हेल्दी, उसके अंदर बता रहे हैं कि अभिमन्यु एक छोटा बच्चा, इज अ लिटिल बॉय, ही नेवर वॉशेज हिज हैंड्स, हिज टीथ आर येलो, हिज माउथ स्मेल्स बैड, हिज हेयर इज अनटाइडी, ही नेवर कॉम्स देम, हिज क्लोथ्स आर डर्टी, डू यू लाइक अभिमन्यु? अभिमन्यु नाम गौर फरमाइएगा। दूसरा, आई एम आदिल, आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई कीप माई बॉडी क्लीन, आई फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। अजी वाह! तो जो आदिल है वो ब्रश भी कर रहा है, आदिल नहाता भी है, सारी चीज़ें बढ़िया करता है। लेकिन जो अभिमन्यु है वो पूरा का पूरा दूषित रहता है, गंदा रहता है, नहाता भी नहीं है और मुंह से बदबू आती है। अच्छा जी, तो ये तो पढ़ाया जा रहा है केरला में बच्चों को, बट क्या असलियत ये है? अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कि हिंदू की लाइफस्टाइल कैसी होती है, और एक डाल लेते हैं मुसलमानों के ऊपर, जो आदिल, अब्दुल जैसे लोग हैं, असलम जैसे लोग हैं, उनके ऊपर। देखिए, हमारे धर्म में जो हिंदू है वो स्नान करता है सुबह उठ के, मस्ट है कि वो स्नान करेगा, और इवन शौच जाने के बाद दोबारा स्नान करेगा। आजकल के ये जो वोक होते जा रहे हैं शायद नहीं कर रहे हो, बट मेजर हमारे धर्म में जब भी आप शौच जाओगे, फ्रेश होगे, तो आप स्नान करोगे, बात करोगे। ये हमारा धर्म में है, हमारे बच्चों को ये बचपन से बताया जाता है। बहुत से लोग तो मस्ट है कि 2 बार डेली के नहाएंगे ही, और जैसे मैंने बता दिया कि शौच के बाद तो हर जना नहाता है, मैं खुद स्वयं नहाता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ तो चल रही है। लेकिन क्या यहाँ पे अब्दुल, असलम, आदिल ये चीज़ें करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते। उनका तो खान पान भी ज़मीन ऐसे गंदगी में होता है, राइट? मांस, मच्छी, सारे इस तरीके से तो वो खाते हैं। स्वच्छता होती नहीं, शरीर से बदबू उनके आती है, नहीं, कपड़ों में गंदगी उनके होती है। लेकिन ये बात करते हैं कि हिंदू जो हैं वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, बट असलियत तो कुछ और कहती है। असलियत तो यही दर्शाती है कि ये लोग नहाए या नहीं नहाए, इनके तो उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, राइट? तो एक तरफ जो मुस्लिम है वो गंदगी में रहना पसंद कर रहे हैं, और जो हिंदू है उनके तो धर्म में ही स्वच्छता को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है कि यहाँ पे ये है कि आप अपने किचन में झूठा नहीं करोगे, स्वच्छता रखोगे, झूठे हाथ लेके नहीं जाओगे, है ना? ये तो हिंदू धर्म में है। और लेकिन मुस्लिम में ऐसी कोई स्वच्छता का कुछ नहीं है। वहाँ पे आप सब गलत काम कर सकते हो, सब कुछ गंदगी सब परोस सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे झूठे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, पालन किया जाता है कि अपने झूठे हाथ किसी अन्न में ना लग जाएं, हाथ धोना बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन स्टडीज़ में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है कि हिंदू दूषित होते हैं, हिंदू गलत होते हैं, हिंदू सफाई पे ध्यान नहीं करते हैं। देखिए, सोचिए, है ना? ये पढ़ाई आज दी जा रही है, शिक्षा। अब आप सोच लीजिए, नैतिकता तो मर चुकी है ना? आगे जाके यही हो जाएगा कि गंदगी में पनपने वाले लोग अच्छे बताए जाएंगे, और जो स्वच्छता में रहते हैं उनको कह दिया जाएगा वो गंदे हैं। अब आप सोच लीजिए, प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है।
आप सोच समझ के, मतलब केरला में तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बुद्धि लगा के वोट देने की जरूरत है कि ऐसी सरकारों को ना चुने जो ऐसी गंदी शिक्षा आपके बच्चों को दे, दूषित हो जाएंगे वो भी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कि उन्हें पता लगे कि किस तरीके से अभी एक स्टेट में हो रहा है, अन्य स्टेट्स में भी होने लग जाएगा। बहुत आम है, पूरे भारत में आपको यही शिक्षा मिलेगी, तो ये ना मिले तो लोग जाने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।